पर कहानी लिखूं, सोचता हूँ कि माँ पर कहानी लिखूं, पर मैं बचपन लिखूं या जवानी लिखूं, पर मैं बचपन लिखूं या जवानी लिखूं। माँ की ममता से हम आए संसार में, माँ की ममता से हम आए संसार में। तुझको गंगा लिखो, गंगा पानी लिखो, तुझको गंगा लिखो, गंगा पानी लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और मैं और 4 पंक्तियां उसी माँ के लिए जिसने मुझे जन्म दिया है, तो मैं कुछ और पंक्तियां रखना चाहता हूं, सुनिएगा, आप सभी का आशीर्वाद मिले। कि मंजिलों का भी डर अब सताता नहीं, मंजिलों का भी डर अब सताता नहीं, क्योंकि दिल में कोई आता जाता नहीं, क्योंकि दिल में कोई आता जाता नहीं। सबके अपने अपने यकीन की बात है, मेरा यकीन क्या है। मंजिलों का भी डर अब सताता नहीं, क्योंकि दिल में कोई आता जाता नहीं। मुझको माता पे मेरी यकीन है बहुत, क्यों मुझको माता पे मेरी यकीन है बहुत, क्योंकि माँ जैसा कोई निभाता नहीं, क्योंकि माँ जैसा कोई निभाता नहीं। और बीणा वादनी जिनकी यहाँ वंदना चल रही है, उनके लिए कुछ पंक्तियां। बहुत 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 ये पंक्तियां, ये जो आशीर्वाद मिलता है, ये माँ वीणा पाणी का एकदम मेरे पितामह हैं, आशीर्वाद मिलना सौभाग्य है और लगातार मिलता ही रहता है। हमारे श्री पद्मनाभ पांडे जी का, पद्मनाभ बाबा जी का लगातार आशीर्वाद मिलता रहता है। पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ, माँ वीणा वादनी के चरणों में कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ। मुझको चरणों में यूं छुपा लो माँ, मुझको चरणों में यूं छुपा लो माँ, मैं हूँ बालक तेरा बचा लो माँ, मैं हूँ बालक तेरा बचा लो माँ। मेरी नैया फंसी भंवर में है, मेरी नैया फंसी भंवर में है, हाथ देकर इसे निकालो माँ, हाथ देकर इसे निकालो। माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ। आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, कितना कमा लीजिए, डॉक्टर साहब हैं और क्या कहते हैं आप हैं, आप सभी लोग, आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, चक्रवर्ती जी से पहले मिल चुका हूँ, मिल करके बहुत खुशी हुई। और आप दोनों ने वहां पे भी आशीर्वाद दिया था, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। और लेकिन सबका अपना अपना पैसा है, सब अपने अपने किसी न किसी प्रोफेशन से अपनी अर्निंग करते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कुछ यहां से साथ में नहीं जाने वाला। तो मैंने क्या कहा, कर्मों जैसा है फल वो पाना है। विजेंद्र भाई आपको समर्पित करता हूं, सभी सुनिएगा। कर्मों जैसा है फल वो पाना है, झूठ का सच में ना ठिकाना है, झूठ का सच में ना ठिकाना है। आज कितने भी पाप कर ले कोई, आज कितने भी पाप कर ले कोई, बाद चरणों में तेरे आना है, बाद चरणों में तेरे आना है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वाह वाह, आशीर्वाद आशीर्वाद। बाद चरणों में तेरे आना है। और मेरे
यहाँ पे अगर ये प्रोग्राम होता है और लगातार अनवरत होता रहेगा, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे धंधा बाबूलाल जी का है। बाबूलाल जी, मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद मिले। ये जो कुछ हो रहा है आपके सहयोग से हो रहा है और मैं आपके लिए ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। मुझे आपसे इतना स्नेह है और मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए ताली बजाएं ना बजाएं, और अभी तक आपने बजाए ना बजाए, आगे आप बजाएं चाहे ना बजाएं, ये पंक्ति मैं बाबूलाल जी को समर्पित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पंक्ति के बाद आप लोग जरूर ताली बजाएंगे, मुझे स्नेह देंगे, मुझे लगेगा कि मैंने उनके लिए पढ़ा है। मुझको पलकों में उतर आने दो, मुझको पलकों में उतर आने दो, खुद को खुद का हुनर दिखाने दो, मुझको पलकों में उतर आने दो, खुद को खुद का हुनर दिखाने दो, ले लो खुशियां मेरी वो गम दे दो, ले लो खुशियां मेरी वो गम दे दो, अपने असको में उतर आने दो, अपने असको में उतर आने दो, अपने असको में उतर आने दो। पंक्तियां और रखता हूँ, बहुत स्नेह मिल रहा है और इस बार आपने मेरा साथ दिया, समझ लीजिए मेरा काव्य पाठ के साथ साथ मेरा जीवन सफल हो गया और क्या कहते हैं, आपने उनके लिए तालियां बजाई तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा भी दिल कर रहा है और कुछ पढ़ूं और जब भी ज्यादा समय लगे आप मुझे आदेशित करिएगा, मैं बैठ जाऊंगा और पंक्तियां रखता हूँ। मुझे इस समय चूंकि मेरी ड्यूटी आपको रोक के रखने की, तो आप मुझे, मैं कहूँ कि मुझे झेल रहे हैं आप लोग, तो ये मेरा सौभाग्य है और क्या कहते हैं, लगातार ताली बजवाए जा रहा हूँ, आप मुझे झेल पा रहे हैं। मुझे जैसे किंचन को, एक तुच्छ व्यक्ति को, एक तुच्छ मानव को, तो बहुत बड़ी वो उपलब्धि है मेरी। एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सभी से। सभी ने कहा, सभी लोग हमारे समाज में कोई जाति पर बात करता है, कोई किस पर बात करता है, कोई श्रीवास्तव है तो है, मैं पांडे हूं तो है, कोई ठाकुर है तो है, कोई किसी भी जाति से आता है, किसी भी वर्ग से आता है। तो कि हमारे समाज में कुछ आजकल अलग अलग सेनाएं चल रही है, उसी सेना में से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान राम ने जाति भेद किया। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, मुझे बहुत, क्योंकि मैं आप सब, पूरी दुनिया अयोध्या धाम ही है, पूरी दुनिया अयोध्या धाम ही है विजेंद्र भैया। तब मैं कहना चाहता हूं कि मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि मेरे भगवान राम ने कभी जाति का वोट नहीं किया, क्योंकि दुनिया में जितने भी देवी देवता माने जाते हैं किसी के आगे मर्यादा नहीं लगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को ही बोला जाता है, उन्हीं के आगे मर्यादा लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि जिन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, तो मैं कहना चाहता हूं आप सभी के सबूत, कर्ज धरणी का उनको चुकाना ही था। अस्थाना दाद सुनेगा। कर्ज धरणी का उनको चुकाना ही था, रीत रघुकुल की थी जो निभाना ही था, रीत रघुकुल की थी जो निभाना ही था। भक्त भगवान में जाति का भेद ना, भक्त भगवान में जाति का द्वेष ना, भील के वट को हृदय लगाना ही था, भील के वट को हृदय लगाना ही था। अस्थाना दद्दा, आपके जन्मदिन के लिए एक पंक्ति रखता हूं, सुनेगा। नजरों से यूं गुम सुदा कैसे करते, नजरों से यूं गुम सुदा कैसे करते, हम नजरों से यूं गुम सुदा कैसे करते, रे इंसान तुझको, रे इंसान तुझको खुदा कैसे करते।
रे इंसान तुझको खुदा कैसे करते, हंसासों को हमने, विजेंद्र भैया, हंसासों को हमने दिया नाम तेरा, हंसासों को हमने दिया नाम तेरा, तुम ही बताओ, हाँ तुम ही बताओ जुदा कैसे करते, हाँ तुम ही बताओ जुदा कैसे करते। कोरोना में जुदा नहीं है, बस आखिर नहीं पता, आपको सब बोल अगर थोड़ा सा साथ नहीं आप वेतन करते रहिए। अभी कोरोना काल में सबने तरह तरह का, बस थोड़ा देर और बस एक छोटा सा पढ़ के निकल जाऊंगा। एक कोरोना काल में सबने बहुत कुछ खोया और देखा हमने कि किसी को लकड़ी तक नसीब में भी उनकी डेथ हुई। तब मैंने एक पंक्ति लिखी, एक मुक्तक लिखा आप सभी को और कहना चाहता हूं कि सुनिएगा। शहर के शहर अब बदलने लगे हैं, शहर के शहर अब बदलने लगे हैं, जो कल ही उगे आज ढलने लगे हैं, जो कल ही उगे आज ढलने लगे हैं, जो काटे जलाए बहुत पेड़ हमने, जो काटे जलाए बहुत पेड़ हमने, बिना लकड़ियों के, बिना लकड़ी माचिस हम जलने लगे हैं, बिना लकड़ी माचिस हम जलने लगे हैं। और अपने त्योहार में आऊंगा, 2-4 मिनट और लूंगा, उसके बाद अपना स्थान लूंगा, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा भैया। तो उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले आस्थाना दद्दा को समर्पित और ये आपके जन्मदिन के लिए स्पेशल। करता दुर्लभ नमन हे प्रभु आपको, करता दुर्लभ नमन हे प्रभु आपको, पुण्य चरणों में आज स्वीकार हो, उम्र भर वंदना मैं करूं आपकी, आप पर मेरा बस इतना अधिकार हो, आप पर मेरा बस इतना अधिकार हो। और साथ में आप सभी को वीणावादिनी पुत्र पुत्री सरस्वती आप हैं, वीणावादिनी पुत्र सरस्वती आप हैं, दुर्लभ की नीति की स्तुति आप हैं, दुर्लभ की नीति की स्तुति आप हैं। अगली पंक्ति में आस्थाना दद्दा के लिए समर्पित है, सुनेगा। दुर्लभ की नीति की स्तुति आप हैं, आप महाराज हैं, आप सब महाराज हैं मेरी रचनाओं के, आप सब महाराज हैं मेरी रचनाओं के, आज के मंच की प्रस्तुति आप हैं, आज के मंच की प्रस्तुति आप हैं। और जिसके लिए पूरे देश में जाता हूं, अपने त्योहार में आता हूं, बस 1-2 मुक्तक रख के अपना स्थान लूंगा और सुनेगा भैया। बिल्कुल स्वागत है। भामा और राणा की कहानी कौन लिखेगा, भामा और राणा की कहानी कौन लिखेगा, अरे बंदे बाजीराव पेशवा की जवानी कौन लिखेगा, भामा और राणा की कहानी कौन लिखेगा, बाजीराव पेशवा की जवानी कौन लिखेगा, अरे तुम ही 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 अरे तुम ही, अरे तुम ही होठ चुम्बन चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग गए, अरे तुम ही होठ चुम्बन चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग गए, तो ग्लेशियर को पिघलाकर पानी पर पानी कौन लिखेगा, तुम ही होठ चुम्बन चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग गए, तो ग्लेशियर को पिघलाकर पानी पर पानी कौन लिखेगा। और सुनिएगा कि मर्यादा या शौर्य वाले धाम पर लिखूं, मर्यादा या शौर्य वाले धाम पर लिखूं, अरे प्रजा हेतु प्रजातंत्र काम पर लिखूं, बहुत 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 धन्यवाद। मर्यादा या शौर्य वाले धाम पर लिखूं, प्रजा हेतु प्रजातंत्र काम पर लिखूं, अरे लिखने को तो लिख सकता हूं मैं भी प्रेयसी की लाली को, मर्यादा या शौर्य वाले
धाम पर लिखूं, प्रजा हेतु प्रजातंत्र काम पर लिखूं। अरे लिखने को तो लिख सकता हूं मैं भी प्रेयसी की लाली को, लिखने को तो लिख सकता हूं मैं भी प्रेयसी की लाली को, पर कलम स्वतः कहती है बस राम पर लिखूं। पर कलम स्वतः कहती है बस राम के पर लिखूं। और हमारी मातृशक्तियां बैठी हैं हमारे समाज में, सबको मातृशक्तियां देखते ही प्यार उमड़ता है। तब कहता हूं कि तुम्हारी छवि देखते ही प्यार आ जाता है, तुम्हारी छवि देखते ही प्यार, तुम्हारी छवि देखते ही प्यार आ जाता है, तुमसे बातें करते ही तन मन में श्रृंगार आ जाता है। तुम्हारी छवि, आप भी सुनिएगा, आपको समर्पित करता हूं, मातृशक्ति है आप, और समर्पित करता हूं आपको, सुनिएगा कि तुम्हारी छवि देखते ही प्यार आ जाता है। चक्रवर्ती जी आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि तुम्हारी छवि देखते ही प्यार आ जाता है, तुम्हारी बातें करते ही तन मन में श्रृंगार आ जाता है। तुम्हारी छवि देखते ही प्यार आ जाता है, तुम्हारी बातें करते ही तन मन में श्रृंगार आ जाता है। लिखने को तो तुम पर प्रेम ग्रंथ लिख डालू गोरी, लिखने को तो तुम पर प्रेम ग्रंथ लिख डालू गोरी, पर घास की रोटियों में अंगार आ जाता है, पर घास की रोटियों में अंगार आ जाता है। और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा एक मुक्तक और करके, बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि अधिक समय नहीं है और मैं चाहता हूं कि सभी का अपना समय हम लोग को भी अभी जाना है और सभी के साथ में एक पंक्ति और रखूंगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा टारगेट हमारे सनातन धर्म पे हो रहा है, तो मैंने कोशिश की सबको बताने की सनातन धर्म क्या है, और पूरे देश में पढ़ा पूरे की सनातन क्या है। मैंने क्या कहा कि जब सुनिएगा कि जब सारी दुनिया नंगी थी, श्रीवास्तव जी मैं नंगी पढ़ रहा हूं इस मंच से, लेकिन मेरी मजबूरी है पढ़ने की। जब सारी दुनिया नंगी थी, जब सारी दुनिया बिना वस्त्रों की थी, अरे हम बदन पर पत्ते लोग छाल लगाया करते थे। जब सारी दुनिया नंगी थी, हम बदन पर पत्ते लोग छाल लगाया करते थे। और यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर मेरी अगली पंक्ति को झुठला देगा, तो कोई भी झुठला नहीं सकता, मेरे विश्वास है, कोई झुठला देगा तो मुझे मिल लेगा। जब सारी दुनिया नंगी थी, हम बदन पर पत्ते लोग छाल लगाया करते थे। अरे जब 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 अरे जब किसी को एक पल की खबर नहीं थी, हम सूर्य देखकर लोगों को नया साल बताया करते थे। जब किसी को एक पल की खबर नहीं थी, हम सूर्य देखकर लोगों को नया साल बताया करते थे। अरे जब 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 अरे जब लोग निर्दोष जानवरों को मारकर खा जाते थे साहब, अरे जब लोग निर्दोष जानवरों को मारकर खा जाते थे साहब, अरे उस वक्त भी हम कुटिया के अंदर अपनी दाल बनाया करते थे। उस वक्त भी हम कुटिया के अंदर अपनी दाल बनाया करते थे। पंक्तियां सुनिएगा, बिल्कुल स्वागत है। मैंने अपने कुछ आयाम लिए हमारे देश के, तो उस पर मैंने ये बताने की कोशिश की कि जब दुनिया में सिंहासन के झमेले हुआ करते थे, जब दुनिया में सिंहासन के झमेले हुआ करते थे, जब लोगों के घूमने के लिए गांव गांव में मेले हुआ करते थे, जब दुनिया में सिंहासन के झमेले हुआ करते थे, जब लोगों के घूमने के लिए गांव गांव में मेले हुआ करते थे, जब दुनिया में सिंहासन के झमेले हुआ करते थे, जब लोगों के घूमने के लिए गांव गांव में मेले हुआ करते थे, अरे कोई भी माँ बहन, अरे कोई भी माँ बहन बेटी अकेली बन बन ना भटके, अरे कोई भी माँ बहन बेटी अकेली बन बन ना भटके। अरे हमारे वाल्मीकि जैसे ऋषि थे जो उस वक्त भी जंगलों में अकेले हुआ करते थे, उस वक्त भी जंगलों में अकेले हुआ करते थे। और इससे ज्यादा और आप सबने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना, और लगातार आप लोगों का इसमें मिलता रहेगा जब जब आप लोग बुलाते रहेंगे, आता रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम। अपनी वाणी को विराम दो, इससे पहले आप सभी के मुंह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे विदा दें, उससे पहले आप लोग एक बार जय श्री राम जरूर बोलिएगा। सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो मेरे आराध्य हैं, इनका नाम लेने में कौन पाप है। ये तो जब हो जब जितनी बार ले सके। हाँ, अजामिन तो उतर गया अपने लड़के का नाम नारायण रख करके। वाह क्या बात है, क्या सुंदर है, आपने नाम मिलाया।